जी को साधुवाद। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज विकास की बात हो रही है, तो आप बताइए कि किस तरह का विजन सरकार प्रस्तुत कर रही है और अपोजिशन किस तरह का रोड मैप डेवलपमेंट के लिए चाहता है। देखिए, जब हम लोग देखते हैं कि संसद में विधानसभा में हंगामा हो रहा है तो खबर ये ज़्यादा बनती है कि संसद में हर घंटा इतना रुपया जनता का बर्बाद हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस देश में विधानसभाओं और संसदों का काम ही यही है, संसद का, कि वो जनहित के कल्याणकारी, जन से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो और उनको अमली जामा पहनाया जाए। ये एक नए तरह का प्रयोग चल रहा है। ये दूसरी बार है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरी रात चलेगी। इसके पहले दिल्ली में भी एक बार संसद पूरी रात चली थी, जब वो वन नेशन वन टैक्स वाला एक वो आया था अध्यादेश। तो भारत में ये जो उत्तर प्रदेश सरकार विजन 2047 लाई है, इसके पीछे मकसद ये है कि देश को आज़ाद हुए 1947 से और 2047 तक 100 साल हो जाएगा। तो 100 साल पर भारत और उत्तर प्रदेश कैसा होगा, किस तरह की उसकी तस्वीर बनाई जाए, उस पर हर विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग का एक रोड मैप, एक खाका, एक विजन, एक भविष्य की तस्वीर वो पेश करेंगे। उसके लिए ये आयोजन किया गया है। बीजेपी अभी इस विजन पर जब पहुंचेगी तब तक 22 साल बाकी है। 2025 चल रहा है और 2027 में का विजन है। सरकारें हर 5 साल पर चुनी जाती हैं। बीजेपी रहेगी या जाएगी, ये फैसला जनता करेगी। लेकिन कार्य योजनाएं और भविष्य के लिए जैसे शहरों का प्लान होता है, उसी तरह सरकारों का भी प्लान होना अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्रजेश जी, जिन उम्मीदों के साथ लोग, जनता सरकारों को चुनती है, वो इसी काम के लिए है विधानसभाएं, कि वहां विधायक, जनप्रतिनिधि, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर चर्चा करें और ऐसी योजना बनावें जो किसी सियासी दल या धर्म के आधार पर नहीं, सबको सामूहिक रूप से फायदा पहुंचाए। ऐसी योजनाओं में अगर सबकी सहभागिता होगी तो स्वाभाविक एक उपयोगिता होगी उसकी। लेकिन ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ताधारी दल योजनाएं बनाने में विपक्ष का सहयोग अब आज के जमाने में नहीं लेता है। वो सब बातें पुरानी हो गई आदर्शवाद की जी। लेकिन चूंकि 24 घंटे का सत्र चलाना अपने आप में एक संकल्प की तरह है और बिना सरकार की इच्छा शक्ति के ये संभव नहीं है। एक अच्छी चीज ये है कि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। ये लोकतंत्र में कहा जाता है कि विपक्ष का रहना जरूरी है और उसने ये बात दिखाई है। तो आज चाहे अखिलेश यादव की पार्टी है, चाहे मायावती की है या कांग्रेस की है, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी भी इतनी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष अकेले बैठ के क्योंकि सत्ता पक्ष अकेले बैठ के विधानसभा में किसको सुनाएगा कहानी। सामने पूरी बेंच खाली रहे तो सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं। अब रात में मंत्रियों को नींद ना आ जाए, झपकी ना आवे, इसके लिए 3-3 घंटा मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, वहीं सोए न जाओ। 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, इस तरह से सिस्टम। नहीं, मुझे हेमंत जी की भी चिंता है। पत्रकार लोग भी पूरी रात रहेंगे। कैफेटेरिया तो बंद हो ही गया, वहां पे कुछ खाने पीने का इंतजाम पत्रकारों के लिए भी हो, नहीं हो तो आप उपलब्ध कराएं वीरेंद्र जी। और रहेगी। और बाकी तो देखिए, रात में सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि वो एजेंसियों के माध्यम से टीवी चैनलों को सारी चीजें उपलब्ध कराएगी। बात यह है कि कवरेज भी उसका एक पहलू है। लेकिन इस तरह का आयोजन बीजेपी दूसरी बार कर रही, पहले कोई सरकार नहीं करती थी। लेकिन इस आयोजन का रिजल्ट आवे, फायदा हो और ये चीजें दिखे, फिर ये कोई विधायक मंत्री न कहे
डीएम तो हमारा फोन नहीं उठाता है, प्रमुख सचिव तो हमारी सुनता ही नहीं है। फिर वही पुराना राग शुरू ना हो जाए। ये भी उस विजन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अब आज आपने क्या बताएं, आपने दुबे जी से इतना कठिन सवाल पूछ लिया। नहीं पूछा, सच में नहीं पूछा, और उनको फंसा दिया आपने, कसम से नहीं पूछा कि आज जो है वो कुछ जवाब दूसरा दे गए, वो जवाब दे नहीं पाए। वैसे हमारे यहाँ ब्रजेश जी कुछ लोग, हम जानकार लोग बताते हैं, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि हमारे यहाँ कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को ना तो खुद प्यार करती हैं और ना वो ये चाहती है कि कोई दूसरा उनको प्यार करे। तो वैसे सहयोगी दलों की स्थिति है। अब सावधान रहिएगा वीरेंद्र जी, कुछ ये जो सदन चल तो रहा है लेकिन बीजेपी ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। उसने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है सबकी, लेकिन किसी सहयोगी दल को उसने ड्यूटी नहीं दी है। अच्छा, चाहे अनिल दुबे जी की पार्टी है, चाहे राजभर की पार्टी है। तो ये प्रेम मोहब्बत का जो तस्वीर है, वो चाहे आप मथुरा में देख रहे हो और चाहे लखनऊ में, इसका पूरा ध्यान रखा जाता पता है। नहीं कब फूके ट्रांसफार्मर का ये बदला लेने ड्यूटी लगाने पे। राजभर जी भी आप बता रहे थे विभाग वाला कुछ विषय है, कोई बटन दबा दे तो सावधानी भी तो जरूरी है। तो अपने लड़का के शादी में माटी तक पाटे है, रोड नहीं बना दी है बीजेपी, और खुरपर पावो लेके फरुआ और मट्टी और टोकरी लेके उन्होंने सब, उस समय भी जमाना देखा लोगों ने। देखिए, सरकार अगर संवेदनशील है, जन कल्याणकारी नीति बनाना चाहती है, काम करती है ईमानदारी से, तो विपक्ष के भी नेताओं का सम्मान होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। वही लोग सफल माने गए हैं। वैसे कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। एक चुटकुला है कि सरकार की एक योजना थी कि कोई भी आदमी रात में भूखा न सोए, उसने ऐलान कर दिया। तो एक अफसर निकले रात में दौरे पर 12-1 बजे, तो उन्होंने, एक आदमी जग रहा था, उससे पूछा कि भाई काहे जग रहे हो, सो जाओ। तो उन्होंने कहा साहब कुछ खाए नहीं, बहुत भूख लगी है, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। तो वो अफसर पूरी रात उस आदमी के पास बैठे रहे और सवेरे उठ के गए, तो उसने कहा साहब अरे आप चले गए हो तो कम से कम हम सोएं जाए। कहीं नहीं, सरकार का ऐलान था कि कोई आदमी भूखा ना सोने पाओ, इसलिए हमने तुम्हें सोने नहीं दिया और उसका हमने पालन किया, अब हम जा रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ अफसर भी एक से एक निराले हैं, ऐसे अफसरों पर सरकार को बड़ा ध्यान देना होगा जी। फिलहाल हसीब सोच का एक बहुत अच्छा शेर है, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, कि कभी कभी तो वो ऐसी मिसाल देता है कि सुनने वालों को भी हैरत में डाल देता है, और बुला रहा है कई दिनों से बादशाह हमें, खुदा फकीरों को भी क्या कमाल देता है, और तेरे फरेब की मैं तुझको दाद देता हूँ, तू बात तो सुनता है मगर सुन के टाल देता है। जी, हेमंत जी समझ गए हैं आप क्या कह रहे हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है और दिए गए समय पर मैं सबसे